मानव श्रृंखला का समर्थन कर रही है। ये मानव श्रृंखला जो देश के राष्ट्रीय राजधानी में किसान जो आंदोलन कर रहे हैं पिछले 2.25 महीने और अब तक का जो अनुमान है कि 60 करोड़ से ज़्यादा किसान देश के अलग अलग हिस्सों से मिला करके 60 करोड़ से ज़्यादा किसान इस आंदोलन में शामिल हो चुके हैं। सिर्फ दिल्ली की बात करें तो बॉर्डर पे 180 के आसपास किसानों की जान जा चुकी है। ये 2 दिन पहले का आंकड़ा है। लेकिन हम देख रहे हैं कि एक बहुत जेन्युइन मांग को लेकर के जो किसान आंदोलन कर रहे हैं वो अपनी खेती और किसानी को बचाने की बात कर रहे हैं। केंद्र की जो मोदी सरकार है वो पूरा तानाशाह रुख अपनाते हुए किसानों के बात को सिर्फ न सुन रही है, ऐसा बात नहीं, बल्कि आंदोलन पे एक ज़बरदस्त फांसीवादी हमला वो लगातार कर रही है। परसों के दिन हमने देखा, परसों का दिन अगर आप देखें, परसों रात में जो राकेश टिकैत किसान बड़े किसान नेता हैं गाजीपुर से, वो जो रो रहे थे वो उनकी आंसू नहीं, वो पूरे भारत की आत्मा कहीं की एक तरह से रो रही थी। और उसके बाद लाखों की संख्या में किसान वहाँ पहुँचे। सरकार असल में कर रही है कि किसी भी आंदोलन को अनसुना करके देश के लाखों किसान आंदोलन पे हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी आज तक किसी भी किसान नेता से एक बात नहीं की है। वो आंदोलन से बात नहीं कर रहे हैं। कृषि मंत्री वहाँ जा रहे हैं और कुछ बोल करके लौट जा रहे हैं, वार्ता खत्म हो जा रही है। और ये लोग आंदोलन में बात सुनने के बजाय आंदोलन को दबाने के लिए जो बीजेपी और आरएसएस के गुंडे हैं उनको वहाँ पुलिस जानबूझ करके लगा रही है। जैसे हमने देखा कि सिंघू बॉर्डर पे, कल की बात है, सिंघू बॉर्डर पे 100-150 लोग जा करके, वहाँ लाखों की संख्या में किसान है, अगर वो उनको खोल दिया जाए तो इनकी हालत ख़राब हो जाएगी। लेकिन पुलिस की निगरानी में, पुलिस के सामने वो लोग जा करके किसानों के खिलाफ नारा लगाना, उन पर पथराव करना, ये सब खूब हुआ है। लेकिन सरकार का इस पर कोई नज़र नहीं है। हम ये कहना चाह रहे हैं कि हिंदुस्तान की सरकार यहाँ के अन्नदाताओं की बात सुनेगी या धनदाताओं की बात सुनेगी? जो अडानी और अंबानी भाजपा को चुनाव में अरबों रुपए चंदा देती है, क्या उनकी बात सिर्फ सुनी जाएगी और किसानों की बात नहीं सुनी जाएगी और इससे देश का लोकतंत्र बच जाएगा? ये सवाल हमारा है। जैसा कि आपने देखा होगा 26 जनवरी के समय झंडा को लेकर विवाद हुआ था, उस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, 26 जनवरी में पूरे देश ने देखा कि किसान आंदोलन जो था उसमें 99% लोग सरकार द्वारा जो रूट तय किया गया था, जिसके लिए अनुमति मिली थी, 99% लोग उसी रूट पे गए थे। एक छोटा जत्था जो लाल किला की तरफ गया, उसका नेतृत्व जो कर रहा था उसका नाम है दीप सिंधु, और वो आरएसएस के हैं, वो बीजेपी के हैं। वो सन्नी देओल के चुनाव के लिए मुख्य कैंपेनर थे, प्रमुख कैंपेनर थे। अमित शाह और नरेंद्र मोदी के साथ उनकी कई सारी तस्वीर है। वो उस मॉब को लेकर के, एक भीड़ को लेकर के वो लाल किला की तरफ गए। लेकिन लाल किला के अंदर भी जो मोदी मीडिया बात फैला रही है कि तिरंगा हटा करके उसकी जगह पर ये लगाया गया, ऐसा कतई नहीं है। तिरंगा अपने जगह पर था और उसके नीचे किसानों का झंडा लगा था। वो कोई खालिस्तानियों का झंडा नहीं है, वो किसान आंदोलन का झंडा है जो पंजाब के किसानों का है। तो ये लगाया गया। अब इस बहाने एक छोटा सा हिस्सा लाल किला की तरफ गया। इस बहाने अगर पूरे किसान आंदोलन के खिलाफ एक बड़ी साजिश कर दी जाए, 200 से ज़्यादा लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया, उनके खिलाफ फर्जी मुकदमे दर्ज कर दिए गए, और जो दीप सिंधु इस आंदोलन माने ये जो भीड़ को लेकर के लाल किला की तरफ गए थे, उनके खिलाफ एक सिंगल चार्जशीट तक दाखिल नहीं हुआ, कोई लाठी उस पर नहीं चली। असल में सरकार हर आंदोलन को ऐसे ही दबा रही है। हमने देखा कि जब सीए एनआरसी का आंदोलन चल रहा था, पैरेलल में उस आंदोलन के समर्थन में, सीए एनआरसी के समर्थन में भाजपा आरएसएस के कुछ लोग जाते हैं और दिल्ली में तोड़फोड़ करते हैं, दंगा फसाद हो जाता है और फिर से आंदोलनकारियों को जेल में डाला जाता है। उसी पैटर्न पे किसान आंदोलन में भी ये सरकार कर रही है। एक ग्रुप को जानबूझ, जो भाजपा आरएसएस के लोग हैं, उसको बढ़ावा दे रही है कि आप जाइए और भीड़ पे हमला कर दीजिए, किसानों पे पथराव कर दीजिए। अब इतने बड़े बड़े पत्थर अगर भीड़ पे फेंके जा रहे हैं, किसी का सर पे लग गया है, बताइए क्या स्थिति होगी? दिल्ली पुलिस के सब सामने हो रहा है। तो असल में सरकार न सिर्फ इस देश को हिंदुस्तान नाम बदल करके अंबानिस्तान करना चाहती है, बल्कि लोकतंत्र का जो बुनियादी उसूल है कि आप असहमति की आवाज़ उठा सकते हैं, हमारा कोई विरोध है तो हम दर्ज करा सकते हैं, इस उसूल को भी ये सरकार खत्म करना चाहती है। लोकतंत्र की हत्या चाहती है, संवैधानिक मूल्यों की धज्जियां उड़ा रही है। जैसा कि दीप सिंधु की आप बात कर रहे हैं, तो दीप सिंधु के लिए किसानों को उतना ज़्यादा एक्टिव नहीं नजर आ रही है कि हम उन्हें गिरफ्तार करवाएं और जेल के अंदर रखा जाए। किसान एक ही बात के लिए एक्टिव है। किसानों का कहना है कि ये जो 3 किसान कृषि कानून लाए गए हैं, जिसको लाने की कोई लोकतांत्रिक प्रक्रिया नहीं अपनाई गई, न तो लोकसभा के अंदर उस पर बहस हुआ है, न राज्यसभा के अंदर बहस हुआ, और न राज्यसभा के अंदर वोटिंग हुआ। जहां भाजपा अल्पमत में थी वहां पे वोटिंग तक नहीं हुआ। तो इस देश में कोई इतना बड़ा कानून आ जाए जो देश के करोड़ों जनता की जिसमें भागीदारी जिससे प्रभावित हो रहे हैं,
उस कानून को लाने के लिए आप कोई लोकतांत्रिक प्रक्रिया को अपनाएंगे ही नहीं तो ये देश चलेगा कैसे। इस देश को बनाने के लिए अभी 3 दिन पहले हम पूरे देश ने गणतंत्र दिवस मनाया था। उसी दिन 26 जनवरी 1950 को गणतंत्र देश का संविधान लागू हुआ। अब इस संविधान के जब मूल्यों की धज्जियां सरकार उड़ाएगी तो उसमें जनता क्या करेगी। तो किसान अपनी मांग पे अडिग हैं। दीप सिंघू को सरकार अगर ये कह रही है कि जो लोग लाल किला पे गए उसको सजा देंगे तो खुलेआम दिख रहा है वीडियो में कि दीप लाल किला पे कौन लोग गए, उन पर कार्रवाई कीजिए। उसके बजाय पूरे जो किसान मेन ट्रैक से जा रहे थे सरकार द्वारा जिसका अनुमति दिया गया था जिस रास्ते का पहाड़ी मुद्रिका, मैं ठीक उसी समय उससे 2-3 दिन पहले मैं दिल्ली से लौटा था। मैं 5 दिन वहाँ किसानों के आंदोलन में बैठा था। संगीता जी वहाँ पे थी, वो 1 दिन की भूख हड़ताल पे भी रही। तो वहाँ पे किसानों ने परमिशन लिया, परमिशन उनको दिया गया। जानबूझ करके अपना आदमी भेज करके एक ट्रैक्टर भेज करके भाजपा के लोग कुछ लोगों को लेकर के अगर चले जाते हैं लाल किला में और उसके नाम पे पूरे आंदोलन को कि देशद्रोही है, खालिस्तानी है, तिरंगे का अपमान करने वाला है, जो हिंदुस्तान के किसानों का सम्मान नहीं कर सकता जो सरकार, वो सरकार तिरंगे का क्या सम्मान करेगी। तो जो सरकार हिंदुस्तान का नहीं, जो किसान का नहीं, वो हिंदुस्तान का नहीं है। क्योंकि ये देश जो है वो कृषि प्रधान देश है। 100 में से 80 लोग यहाँ खेती पर निर्भर लोग हैं। किसानों के लिए आखिरी संदेश, किसानों के लिए आखिरी संदेश हम लोग यही रहेंगे कि हम सब जनता, पूरे बिहार के महागठबंधन के तमाम लोग, हमारी पार्टी और तमाम जनता, आम जनता भी किसानों के साथ है। पूरा देश आज उनके साथ खड़ा है। सब जगह लोग अपने अपने तरीके से किसानों का समर्थन कर रहे हैं। किसानों से जो लड़ रहे हैं, जो आंदोलनकारी किसान हैं, उनसे हम यही कहेंगे कि हर हाल में इस लड़ाई को जीतना, पीछे नहीं हटना है, आंदोलन को जारी रखना है। क्योंकि किसान जो लड़ रहे हैं, जो हमारे किसान भाई शहादत देकर के जो संघर्ष कर रहे हैं, वो अपने लिए नहीं लड़ रहे हैं, वो अपने राज्य के लिए नहीं लड़ रहे हैं। इस देश के समूचे खेती और किसानी को बचाने के लिए, इस देश के अस्तित्व को बचाने की लड़ाई है। तो इस लड़ाई को हमें हर हाल में लड़ना है और जीतना है। देखा जाए तो पालीगंज विधानसभा में बड़ी परिपूर्ण रूप से जो किसान हैं उनके पास से ज़्यादातर खेती नहीं, इसलिए ज़्यादातर उस जो होती है आंदोलन है उसमें हिस्सा नहीं ले पा रहे हैं। उनके लिए क्या कहना चाहिए? देखिए, पालीगंज में एक तो है कि पटना जिला के भीतर सबसे ज़्यादातर लोगों के पास जो है मात्र 2 बीघा 3 बीघा इसी तरीके की खेती है, इसलिए उनकी नहीं ले पा रहा है। देखिए, ये सिर्फ पालीगंज की बात नहीं है, पूरे बिहार में एक बड़ा तबका ऐसा है जिसके पास घर तक का ज़मीन नहीं है, खेती का ज़मीन नहीं। लेकिन वहीं हम दूसरी तरफ देखते हैं कि सरकार के पास काफ़ी ज़मीन ऐसी है जो ऐसे बिना उपयोग की पड़ी हुई। जैसे आप आंकड़ा उठा करके देखें तो 3 लाख एकड़ ज़मीन सरकार के पास विवादित ज़मीन पड़ी हुई, इसका कोई इस्तेमाल नहीं है। सरकार को चाहिए कि उन विवादित ज़मीनों को, सरकार के पास जो ज़मीन है, जो भूमि सुधार कानून के तहत जो जमीन सरकार को मिला, जमींदारी प्रथा उन्मूलन के खिलाफ जो कानून आया था, उस कानून के बाद जो सरकार के पास ज़मीन आई है वो भूमिहीन लोगों में उसका बंटवारा किया जाए। ये अगर हो जाता है तो आप समझिए बिहार की सबसे बड़ी ज़रूरत जो है, क्योंकि बिहार में अगर लोगों के पास खेती नहीं होगी, खेती में मुनाफा नहीं होगा, तो छोटे छोटे काम धंधा के लिए भी लोग बाहर चले जा रहे हैं बाहर। तो इस पलायन को रोकने का सबसे बड़ा कारगर तरीका है कि सरकार के पास जो लाखों एकड़ ज़मीन पड़ा हुआ है वो भूमिहीन लोगों में उसका बंटवारा किया जाए। और ये सिर्फ हम नहीं कर रहे हैं, ये सरकार ने जो कमेटी बनाई थी, डी बंदोपाध्याय कमेटी, उसकी सिफारिश में भी ये बात लिखी हुई है कि आप 3 डिसमल ज़मीन सबको दीजिए, 1 एकड़ ज़मीन सबको दीजिए। तो जैसा कि तस्वीरें साहब आप देख सकते हैं, यहाँ पूर्व विधायक जो कि राजद से थे, अभी के जो वर्तमान विधायक बताया जाए तो माले द्वारा गठबंधन के जो संदीप सौरभ जी थे, जिससे हमारी लगातार बातें हो रही थी।